अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अय्यूब। आप देख रहे हैं अल-फहद इवनिंग एकेडमी। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट के हवाले से। लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस की थी, हमारा ये सीरीज चल रहा है टेंसेस के हवाले से। मैंने लास्ट सेकंड जो है वो वीडियोस में आपसे बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, और आज मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा, आपके साथ मेरी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा फ्यूचर इंडेफिनिट के हवाले से। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी फॉर्मुलाइजेशन क्या है, या उसका जो है ना सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह बनता है, उसकी नेगेटिव किस तरह बनती है, उसका जो है पॉजिटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। इन तमाम बातों पर मुहित इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं वीडियो को आखिर तक। अगर आप न्यू कमर है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर अपने आरा से हमें आगाह करें, अच्छे अच्छे कमेंट पास करें, ताकि हम जो है आपके लिए इससे भी बेहतर चीज़ें ला सकें। आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है। सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पे फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर का क्या मतलब है? आने वाला जमाना, आने वाला जमाना। इसी तरह इंडेफिनिट का मैं कई दफा बता चुका हूं, गैर मुअय्यन या मुतलक। तो आने वाले जमाने में इसके जो डिक्शनरी मीनिंग्स है, इससे यह बात पता चली हमें कि आने वाले दौर में, आने वाले जमाने में कोई काम ऐसा हो कि जिसमें कोई मुअय्यन ना हो वक्त, जो कोई टाइम जो है वो कंफर्म ना हो। जैसे मैं अगर कहूँ मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, या मैं कल कुरान की तिलावत करूंगा, या मैं कल अपने दोस्त से मुलाकात करूंगा। तो ये तमाम सेंटेंस ऐसे हैं कि बात तो फ्यूचर की हो रही है, आगे आने वाले ज़माने की हो रही है, आगे आने वाले दिन के बारे में हो रही है, लेकिन ये बात कंफर्म नहीं है कि किस वक्त और किस टाइम पीरियड में। तो इस वजह से कि हम इसको फ्यूचर इंडेफिनिट इसी बुनियाद पर कह रहे हैं कि इसमें कोई टाइम जो है वो कंफर्म नहीं है। तो जब भी फ्यूचर में कोई ऐसी बात हमें बयान करना हो कि जिसमें कोई टाइम मुकर्रर ना हो, वो इंडेफिनिट हो, तो उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट का सहारा लेते हैं। आइए है इसका जो है फॉर्मूला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा फॉर्मूला। फॉर्मूला बिल्कुल वही चीज कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आपने देखा है कि मैंने यहाँ पे एक स्पेस छोड़ा है। ये स्पेस क्यों छोड़ा? ये स्पेस मैंने इसी वजह से छोड़ा, लास्ट टू टेंसेस में हमने ये फेस नहीं किया कि डायरेक्ट कोई हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हो। हम जब भी उसका पॉजिटिव बना रहे थे तो जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे या सेकंड फॉर्म यूज कर रहे थे। लेकिन ये सेंटेंस, ये टेंस, उन दोनों टेंस से थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? हम यहाँ पे सब्जेक्ट के फौरन बाद जो है एक हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेते हैं, वो है विल। एक हेल्पिंग और है, वर्ब और है, वो है शैल। लेकिन ये जो शैल है ये आजकल यूज नहीं होता, इस वजह से मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा। मैं जस्ट विल पर जो है डिस्कशन अपना रख रहा हूं कि इस सेंटेंस में, इस फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब के फौरन बाद जो है एक हेल्पिंग वर्ब भी यूज किया जाता है, और वो हेल्पिंग वर्ब है विल। तो जहाजा विल के फौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह वर्ब की फॉर्म यूज होगी। तो आइए देखते हैं इसको जो है एग्जाम्पल के साथ हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मैं अगर एग्जाम्पल्स की बात करता हूं तो एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है? मैंने कहा वी विल गो टू लाहौर। वी विल गो टू लाहौर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी जो है एक सब्जेक्ट है, विल जो है एक जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसा कि फॉर्मूले में यूज हुआ,
اور گو جو ہے وہ ورب کی فرسٹ فارم ہے. اس کے بعد ٹو لاہور یہ جو ہے آبجیکٹ ہے. تو وی ول گو ٹو لاہور, ہم لاہور جائیں گے. یہ پوزیٹیو سینٹینس ہے. تو اس کا نیگیٹو بنانا بھی بہت ہی آسان ہے پریزنٹ فیوچر انڈیفینٹ کا. میں اگر اس کا جو ہے نیگیٹو بناتا ہوں تو بہت ہی ایزی ہے, جسٹ نوٹ کا ورڈ ایڈ کر دینا ہے. وی اپنی جگہ پر ہے, ول بھی اپنی جگہ پر ہے, جسٹ یہاں پہ میں ایک ورڈ یوز کروں گا, وہ نوٹ ہے, جس سے یہ نیگیٹو میں کنورٹ ہو جائے گا. یہ اب نیگیٹو میں ہو گیا. ہم لاہور جائیں گے, ہم لاہور نہیں جائیں گے. جسٹ نوٹ کے لگا دینے سے وہ جو ہے انٹروگیٹو میں چینج ہو گیا, نیگیٹو میں چینج ہو گیا. سوری, میں اگر اس کا انٹروگیٹو بناتا ہوں تو جسٹ یہاں لکھوں گا, وی کو اسٹارٹ میں لے آؤں گا, وی سیکنڈ آف دا پلیسمنٹ میں چلا جائے گا, گو اپنی جگہ پر ہے, ٹو لاہور, اور آخر میں جو ہے وہ کوسچن مارک. تو یہ بہت ایزی ہو گیا. میں اگر ایک سیکنڈ ایگزامپل آپ کو دوں, سیکنڈ ایگزامپل میں اگر آپ سے کہوں کہ پوزیٹیو, نیگیٹو اور انٹروگیٹو, کیا میں کہتا ہوں مبشر will a walk soon. مبشر will a walk soon. مبشر جلد ہی جاگ جائے گا. فیوچر میں ہے لیکن ٹائم پیریڈ کنفرم نہیں ہے, جلد میں بھی کب. تو اس کا جو ہے میں نیگیٹو بناتا ہوں, مبشر will, جسٹ نوٹ لگا دوں گا, باقی سینٹینس جو ہے وہ سیم ہی ہوگا. اسی طرح مبشر, سوری, اسٹارٹ میں will آ جائے گا, پھر مبشر آ جائے گا, پھر جو ہے اس کے بعد اے واک آ جائے گا, سون آ جائے گا, اس کے بعد کوسچن مارک. اتنا ایزی ہے یہ. تو اس طرح جو ہے پاس فیوچر انڈیفینٹ جو ہے وہ بھی بہت ہی مشکل نہیں ہے, بلکہ میں کہتا ہوں کہ پاسٹ جو بھی جو ہے ٹینسز ہم نے پڑھے, پریزنٹ انڈیفینٹ, پاسٹ انڈیفینٹ, ان دونوں سے نسبتاً آسان ہے. اگر ان دونوں کی کمپیریزن کروائی جائے اس ٹینس سے تو یہ زیادہ آسان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جسٹ ہیلپنگ ورب یوز کرنا ہے. اگر نیگیٹو بناتا ہے تو نوٹ ول کے بعد, اس کے بعد ول کو اسٹارٹ میں لیا ہو سینٹینس کے, تو یہ ایزیلی جو ہے وہ انٹروگیٹو میں چلا آئے گا. تو انہیں چند باتوں کے ساتھ اگر کوئی بات آپ کو یہاں پہ مشکل لگ رہی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی, کوئی کنفیوژن ہے, تو پلیز کامنٹ باکس پہ جا کے ہم سے پوچھیے. ہم ریڈی ہے ایوری ٹائم فار یور کوسچن, آپ کو آنسر دینے کے لیے, آپ کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے, آپ کی انگلش کو امپروو کرنے کے لیے. یو ہیو اینی ریلیونٹ کوسچن, یو کین آسک ان ٹو ڈراپ یور بیوٹیفل کوسچن in comment box. So please stay tuned, watch the videos. If you have any issues, you can share with me your comment. Okay? So انہی باتوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. If you are newcomer, you heard this video first time, so first of all please subscribe our channel and then try your level best to like, subscribe, share and comment our beautiful words to us. So stay tuned. انہی چند باتوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.